हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है, क्या होगा आपके साथ। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। इमोशनल लॉस, ओके। फर्म फाउंडेशन, सैक्रल चक्रा, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस कार्ड की बात करें आपके लिए इमोशनल लॉस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस, कुछ ना कुछ पेन आपको देखने को मिल सकता है एरीज। बट इस पेन से क्या होगा, आप एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करोगे। आप इस पेन की वजह से और स्ट्रांग बनोगे। और सैक्रल चक्र मुझे दिखा रहा है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और ही ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो बिकॉज ऑफ योर विजडम। क्योंकि यहाँ जो इमोशनल लॉस है उससे आप बहुत सारे लेसन्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इससे दूसरों की मदद भी कर पाओगे एक नई शुरुआत करते हुए। और ये आप माउंटेन्स देख रहे हो, ये आपके अंदर की ताकत दिखा रहा है कि ये आप स्ट्रांग बनने वाले हो। तो कुछ ऐसा होगा जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है आने वाली जर्नी में। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑब्जर्वर, एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रीजनरेशन। सोलमेट, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव फील करते हो, कर सकते हो उनके तरफ, और वो भी कर सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, एक इंटीमेसी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये सैक्रल चक्रा भी और ये सोलमेट भी, दोनों भी कार्ड वो मुझे बता रहे हैं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ना लेते हुए, कोई भी तरह का रिएक्शन ना देते हुए, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करने वाले हो, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करने वाले हो, आपकी लाइफ में जो होने वाला है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हो। आप नहीं सोचोगे कि मुझे फट से कोई एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो इम्पल्सिव होते हो, बट इम्पल्सिव आप एक्शन नहीं लोगे। अब आप ऑब्जर्व करोगे आपके आसपास के लोगों को, अपने इन्वायरमेंट को, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे। एक मैच्योरिटी आते हुए दिखा रही हो। ये क्यों हो रहा है? इमोशनल लॉस की वजह से। क्योंकि देखो, जब हम लाइफ में किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई भी तरह की चीज़ होती है, जब वो हमसे दूर जाती है ना या हमसे छिनती है, हमें बहुत पेन होता है। तो ये अंदर से हमें उतना ही स्ट्रांग बनाती है। यहाँ पे आप फर्म फाउंडेशन देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करते हुए देख रहे हो। ठीक है, वो अटैचमेंट आपकी उस चीज़ से खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इमोशनल लॉस कुछ ऐसा हुआ हो जो कि आपका पास्ट का है और उसकी एनर्जीज अभी भी अप्रैल में आपको दिखे। बट यहाँ पे एक एनर्जी और आती हुई दिखाई दे रही है जो कि दिखा रही है फर्म फाउंडेशन, एक न्यू बिगनिंग, जो कि आप अंदर से काफ़ी खुद को स्ट्रॉन्ग पा रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो। आप एक्शन नहीं दोगे, आप एक्शन मतलब किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं दोगे, या फिर इम्पल्सिव नेचर आप अपना यहाँ साइड करके एक मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन है जो आप पे नज़र रख सकता है, जो आपको देख रहा है, आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, आप अपने सोलमेट से यहाँ पे डील करने वाले हो। एंड रीजनरेशन का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ की एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, लाइफ की न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, फिर से वो स्टार्ट, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, फिर से शुरू करेंगे किसी चीज़ को। ऐसा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके बताते हैं। ये कार्ड खुद उड़कर आया है तो इसको ज़रूर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोई केस चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कोई कुछ लोग के लिए डाइवोर्स केस, कुछ लोग का कोई भी किसी भी तरह का केस अगर कोर्ट में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो अप्रैल के मंथ में भी ऐसा रहेगा, या फिर आप में से कुछ लोग को जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल के मंथ में। अगर आप चाहते थे आपको जस्टिस मिले, आपने अपने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है, या किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला है, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपको जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर अप्रैल के मंथ में। ओके, स्पेस बना लेते हैं। ओके, 7 चक्रा आपके लिए आया है यहाँ पर। काफ़ी इंट्यूटिव फील कर सकते हो, आपको मैसेज चैनलाइज हो सकते हैं यहाँ पर।
आपकी इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग होंगी और यूनिवर्स आपसे बातें करेगा, यूनिवर्स आपको मैसेज चैनल करेगा, ठीक है? यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहेगा। उस समय पे आप अपने थर्ड आई चक्रा से ज़रूर कनेक्ट करिएगा और उनके मैसेजेस को देखिएगा। उनके मैसेजेस आपको ऐसे ही मिल जाएँगे, लाइक पहले तो मन में कोई थॉट्स आपके आ सकते हैं, वो एक मैसेज हो सकता है उनका। दूसरा, जैसे कहीं पे किसी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ आपको दिख जाना, किसी का नेम दिख जाना, ठीक है? या फिर एंजल नंबर्स दिख जाना, ये किसी भी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको दिख सकता है, जिससे वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हों, ठीक है? तो ये भी एक माध्यम उनका हो सकता है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर अप्रैल के लिए। अप्रैल मंथ, ब्रेक थ्रू, आई एम सो इनटू लिमिटलेस, लव, लाइट, जॉय। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ तो ख़त्म करने वाले हो, ठीक है? जैसे कि बस बहुत हो गया अब आपके लिए। अब आप खुद को न्यू चीज़ों के लिए भी रेडी करोगे कि नहीं, अब जो था, पास्ट पास्ट होता है, अब मेरे लिए आगे मूव ऑन करना ज़रूरी है। आगे लाइफ़ में क्या आ रहा है, मैं खुद को उसके लिए तैयार करूँगा, मैं लाइफ़ में आगे बढ़ूँगा, ठीक है? ये एक आप अपना माइंडसेट लेके आगे बढ़ने वाले हो। दूसरा, आप न्यू चीज़ों को ट्राई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और अपने आप को वो देखो, आपको नहीं लग रहा ये एक टनल है जिसमें से वो लड़की गुज़र रही है और लाइट की तरफ जा रही है? सेम आपकी लाइफ़ का भी जो डार्क पीरियड है, जो टनल है ना, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और आप रोशनी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? यही मैंने कहा ना, इमोशनल लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं उसमें कोई कुछ टॉक्सिक पीपल इन्वॉल्व थे, कुछ कार्मिक साइकिल्स थी जो कि ख़त्म हो रही है और आप एक न्यू फाउंडेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? न्यू लोगों की तरफ बढ़ रहे हो, अपने लाइफ के कोई सी सोलमेट की तरफ बढ़ रहे हो। सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसा पार्टनर देखा जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता, उसके साथ आप रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है? कुछ लोग के लिए मुझे वही नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप किसी न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो लाइफ की। जस्टिस हो रहा है अगेन सन एंड वो पर्सन सी। आपको ये कार्ड और ये कार्ड सिमिलर नहीं दिख रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ पे। कहीं न कहीं आप अब रोशनी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ, अचीवमेंट की तरफ, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। अब आपको नेगेटिव लोग चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। मेबी इस पर्सन को भी अगर आपने किसी को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, तो ये आपने अपने अच्छे के लिए किया है। आप चाहते थे ऐसा हो। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे क्या है यहाँ पे? अगेन रेडियंस। यहाँ पे भी रेडिएट्स की बात हुई है, यहाँ पे भी रेडिएंट की बात हुई है कि आई एम रेडिएंट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लाइट। कहीं न कहीं आपके अंदर जो अच्छाई है ना, वो अब बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। आप कहीं न कहीं बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो उस डार्क पीरियड से यहाँ पर। आप लाइट की तरफ जा रहे हो, रोशनी की तरफ जा रहे हो यहाँ पर। और कहीं न कहीं जिनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कह लीजिए कोई कार्मिक साइकिल, ठीक है? जस्टिस आपको चाहिए था या कोई केस चल रहा था, तो वो भी मुझे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है आप आगे बढ़ रहे हो ना, ट्रस्ट करो। ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये होना ज़रूरी है। इसके होने का रीज़न है, ये जो क्यों हो रहा है आपके जीवन में, और आप आगे के लिए आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करो। भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले तो सन, सन का कार्ड यहाँ पे 2 बार आ गया है, ठीक है? सन, सन। तो इसका मतलब क्या है? टैरो में सन एक बहुत ही पॉज़िटिव, सबसे पॉज़िटिव कार्ड है और वो आपके पास 2 बार आया है सन, सन। मून भी है यहाँ पर, ठीक है? बस सन 2 बार आया है आपके लिए। इसका मतलब कुछ बहुत ही अच्छा हैपनिंग, हैप्पीनेस से भरा हुआ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं। ट्रैवलिंग, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले हो या आप किसी साइकिल में या फिर न्यू फ़ेज़ में एंटर करने वाले हो अपने लाइफ के सक्सेस। मैंने क्या बोला था कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो और सक्सेस का कार्ड आपकी तरफ आया। मैंने कहा ना, अगर आपको कोई केस चल रहा था या कुछ भी, आप किसी किसी भी तरह के कार्मिक साइकिल में भी थे, ठीक है? तो जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे आइसोलेशन। हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट की है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है, ठीक है? बट कहीं न कहीं उसका आपकी लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने आपको अंदर से कुछ ज़्यादा ही हार्ड कर दिया था।
ठीक है? कहीं न कहीं आप चीज़ों पे अच्छी चीज़ों पे विश्वास करना बंद कर रहे थे। आप दूसरों के लिए कहीं न कहीं एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे थे और किसी चीज़ के लिए आप रेडी नहीं थे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि उस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डली कह लो बहुत हार्ड हिट किया है आपके दिल पे। बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ों से हर्ट हुआ है, लेकिन आप जिस काम के लिए जा रहे हो अप्रैल में, ठीक है? आपके सामने आपका कॉम्पिटिटर नहीं टिक पाएगा। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए, ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके रखी है। और न्यू बिगनिंग्स के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पे आपकी हीलिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकती है। आपके लिए कुछ अच्छा होता हुआ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अ चेंज फॉर अ बेटर, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है लेकिन अच्छे के लिए आ रहा है। मे बी ये चीज़ जो इमोशनल लॉस हुआ है उसमें भी कुछ अच्छा है आपके लिए। और ये जो आप अभी नहीं समझ रहे हो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम। देखो आपको आप ही को संभालना है डिफिकल्ट समय में भी। आपको आपका ध्यान खुद रखना है। डार्क मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन हेयर। मे बी आप किसी ऐसे मैन से डील करने वाले हो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क हेयर वाला है। आइए देख लेते हैं। सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट। तो मुझे दिखाई दे रहा है सॉलिड फाउंडेशन, फर्म फाउंडेशन भी आया था। नई शुरुआत, और नई शुरुआत जितनी बेहतर जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आएगा आपके लिए। एंड सक्सेस तो आपके लिए है ही है, ठीक है? इसका भी बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। तो आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ डिस्कस कर रहे हो जानना, और ये समझ के आपको डिस्कस करना है कि मैं किससे क्या शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो सकते हैं। लोग गॉसिप्स कर सकते हैं आपके बारे में, आपके सीक्रेट्स के बारे में यहाँ पर। तो ध्यान दे कि आप किसको क्या बता रहे हो। टैरो से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अप्रैल मंथ के लिए। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली में हैप्पीनेस होगी, फैमिली की कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है? और आप में से कुछ लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपकी मैरिज भी अपने सोलमेट से होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग की यहाँ मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रही, मैरिज होते हुए दिख रही है। और फाइनेंशियली बहुत ही गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स। देखा, आप ऑब्जर्वर की एनर्जी में रहने वाले हो। आप कोई एक्शन नहीं लोगे, पहले चीज़ों को जानोगे, समझोगे, उसके बाद आप कोई एक्शन लेने वाले हो, ठीक है? अप्रैल मंथ में सोच समझ के आगे बढ़ोगे। और कुछ लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। डेथ का कार्ड एंड रीजनरेशन का कार्ड, दोनों का कार्ड ही दिखाता है न्यू बिगिनिंग, ठीक है? और एक एंडिंग। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। द चैरियट, अब आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और ऑब्स्टेकल आपके लाइफ के ख़त्म होंगे, कम होंगे, ठीक है? 7 ऑफ वैन्स, मुझे लगता है आपको अपने लिए फ़ाइट करना होगा। आप शायद कोई बैटल लड़ रहे हो, जैसे क मैंने कहा ना, जैसे कि यहाँ पे ज केस है, किसी तरह का बैटल लड़ रहे हो, तो आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए ओपिनियंस रखे होंगे। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे अगेंस्ट कौन है, क्योंकि अगर आप सही हो तो आपको उसके लिए फ़ाइट करना है, क्योंकि सक्सेस आपकी है। ठीक है? सक्सेस आपकी है। और एक बार फेलियर देखने के बाद हम आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। इतना याद रखिएगा कि गिव अप नहीं करना है, अपने लिए फ़ाइट करना है। आप जो चाहते हो उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना है। और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है। करियर के लिए कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्च्युनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है? फाइनेंशियली गेन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। और कोई न्यू शुरुआत अपने लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए ये था मैसेजेस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एरीज़, अगर रेज़ोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।